पुनर्जन्म जो है ये होता है, और ये अनुभव तो मैंने अपने घर में अपने पिताजी के साथ ही देखा है। तो जिस दिन उनका लास्ट दिन था, सब क्रिया सब चल रही थी, तो मैंने उनको चलते वक्त ना उनके यहाँ पे गर्दन के पीछे एक लाल निशान लगाया। कहा कि भगवान इनको वापस भेजिए, मैं कोई भी चीज बनाऊंगा तो किसकी खुशी के लिए। 17 दिन के बाद सपने में मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे थे और उनके पास पिताजी मेरे खड़े हैं। बोला कि तू कहाँ पे आ गया, मैंने तुझे इतने फोन किए, मुझे तो उस दिन बस गले में दर्द हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ पे एकदम अचानक यहाँ पहुँच गया हूँ। पेड़ के नीचे एक बिस्तर लगा है, बेड जैसा, उसके ऊपर बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं 4 महीने बाद अपने घर वापस आ रहा हूँ। उन दिनों में मेरे भाभी जो है वो प्रेग्नेंट थे। 4 महीने जब गुजर जाते हैं, मैंने कहा जो भी बच्चा आएगा उसके यहाँ पे गर्दन में निशान जरूर होगा। उस बच्ची का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर वो लाल निशान था। हैरान में तब हुआ, आपने स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन किए। श्रीखंड कैलाश जो है, मेरा उनसे काफी अनुभव रहे हैं वहाँ कैलाश में, और मेरा भाई और कुछ लोग हमारे साथ थे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं और श्रीखंड के पास, तो वहाँ एक बाबा जी और एक माता जी बैठे थे। तो शिवलिंग के पास वो बाबा जी जाकर के बैठते हैं, अपना मंकी कैप ऐसे उतारते हैं। तो मंकी कैप उतारने के बाद उनकी हमने ऐसे जटाएं ऐसे नीचे गिरती हैं कि शिव जी जब भांग पी चिलम लगाते हैं तो ऐसा करके बैठते हैं। वो उस मुद्रा में बैठे। जैसे मैंने बाबा जी के साथ फोटो लेने के लिए बैठा, वो बहुत जोर से चिल्लाए मेरे ऊपर, दफा हो जा यहाँ से, तुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, तुम अपनी माँ के पास जाओ। इनको कैसे पता कि मेरा माँ से बहुत अटैचमेंट है। और मैंने पीछे देखा और वो देवी माता मुझे बोलती, श्रीखंड से पीछे पहाड़ियों में दिखता है सराहन भीमा काली टेम्पल। मुझे कहा कि देख पीछे भीमा काली और आगे मैं गौरी, तुझे दिख रही हूँ गौरी माता। जूते चप्पल पहन के हम 11 लोग, बस ज्यादा नहीं, 10 कदम 20 कदम शिव चद्दर तक पहुँचे। हमारे ग्रुप में एक लड़का जाता है, भागता हुआ हमारे पास आया। उसने कहा कि वहाँ तो कोई नहीं है। देवी ने अपने गुर के माध्यम से कहा था, तुम लोग अपने घर पे ही सेफ हो, अगर यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ये तांडव देखने को मिलेगा। हिमाचल में मणिमहेश कैलाश है, वहाँ पे एक पहाड़ी पे एक मंदिर है ब्रह्माणी देवी। जब राधाष्टमी होती है ना, लेक है वहाँ पे, उसको डल झील भी बोलते हैं, वो शिव जी की लेक है वहाँ पे स्नान होता है। लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं उस दिन के लिए, और ये परंपरा युगों से चलती आ रही है। इस साल माँ ने 1 महीना पहले कह दिया था कि मैं इस बार ये नहीं होने दूंगी। लोग अपनी लिमिट्स को भूल चुके हैं, यहाँ गंदगी हो रही है, शक्ति पर उतना विश्वास नहीं करते हैं लोग। अब अपने मजे के लिए आ रहे हैं, आप देखो नहा रहे हैं तो वहीं पे अपने कपड़े फेंक रहे हैं। लोगों ने उस चीज को नहीं माना, लोग गए और इंटरनेट उड़ गया, रास्ते टूट गए, बादल फट गए, 3 बादल फटे, लोगों को रेस्क्यू करके निकाला, लोगों को 100-150 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, काफी लोग वहाँ पे मरे। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राधाष्टमी के दिन वो डल नहीं टूट सका। तो आपने कहा था कि इंटरनेट बंद होने वाला है। मैंने 2-3 साल कहा है, अभी 1 साल बीता है। 2026-27 के बीच का ये जो समय है, इस समय में जरूर बंद होगा। और मैं आपसे पहले भी कह देता हूँ, 6 दिन के लिए बंद हो या 6 महीने के लिए बंद हो, लेकिन एक साथ एक दुनिया में बंद होगा। जिस तरीके से कोविड के टाइम में एक ही समय में लॉकडाउन हो जाता है, ये वही एक्सपीरियंस है जो हम करने वाले हैं नेट के लिए। हो सकता है कि इंटरनेट की बात से लोग उसको सच न माने, हम उसको मानते हैं जो सामने है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अध्यात्म किसी और दृष्टि से देखता है, जिस चीज का यूज ज्यादा होता है वो रुकता भी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, काफी सारी जगहों पे बहुत सारे तकलीफ भी आई है। ये एक तरीके का प्रकृति का एक बैलेंस बनाने का एक तरीका होता है। जब कुछ ऐसा होता है, कैलामिटी होती है, क्या कोई मंदिर से कोई इशारा क्या हमें प्रकृति या भगवान देने की कोशिश करते हैं? वहाँ पे सुबह 4 बजे एक चमत्कार होता है, सब देख सकते हैं उसको। मानस रोवर यात्रा का एक्सपीरियंस तो जो था हम सबका बहुत ही सुंदर था, स्पेशली जब आप मानस रोवर लेक के पास पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत जो है मानस रोवर लेक से कम 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको दिखते हैं, वहां से बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं कैलाश के। तो सुबह 4 बजे वहां कैलाश से तो तारे आते हैं, जो स्टार्स हैं वो चलते आपको दिख रहे हैं आते हुए, और वो मानसरोवर लेक में डिप करते हैं और फिर से वापस कैलाश चले जाते हैं। और आप मानसरोवर लेक के पास बैठ करके भगवान के घर पे हैं, इतनी सुंदर वो झील है, इतना सुंदर पानी है, इतनी सुंदर पवित्रता है वहां पे, आप उसको महसूस कर सकते हैं। कैलाश के